नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी सरदा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टॉपिक है मत हो उदास, मत हो निराश। तो चलिए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। मन की उमंगें आशा के सागर में हिलोरे लेकर अवसाद भरी उदासीन निराशा को जड़ से नष्ट कर देती हैं। यही है आशा का चमत्कार। मनुष्य आज निराश और दुखी क्यों है, जबकि उसके पास सुख साधनों के अंबार लगे हैं। वह वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहा है। बटन दबाते ही हर कार्य पूर्ण हो जाता है। इसके विपरीत सतयुग में हमारे ऋषि मुनि संतुष्ट और सुखी क्यों और कैसे थे, जबकि वे वनों में रहकर कंदमूल फल खाकर अभावों से भरी जिंदगी जीते थे, फिर भी वे मस्त व सुखी रहते थे। आखिर कैसे? अगर इस रहस्य को हम जानना चाहते हैं तो हमें बहुत गहराई में उतरकर इसके मूल स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे सुख दुख का मूल कारण है हमारे विचार करने की शैली। वैज्ञानिक प्रगति के कारण सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के रहते हुए भी जिंदगी में नीरसता, अशांति, दुख, उद्विग्नता आदि का मुख्य कारण है कि हमने परिस्थितियों को तो बदला है, परंतु अपने चिंतन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मानव कैसा है और कैसा उसका भविष्य होगा, ये सब बातें उसी की विचार शैली पर ही निर्भर करती हैं। अंग्रेजी भाषा में सुप्रसिद्ध कवि एलियट अपने प्रत्येक जन्मदिन पर काले व भद्दे कपड़े पहनकर शोक मनाया करते थे तथा कहते थे, अच्छा होता यह जीवन मुझे न मिलता, मैं दुनिया में न आता। जबकि ठीक इसके विपरीत अंधे कवि मिल्टन का कथन था, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। अतः जिंदगी में दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप, सुख, शांति, खुशी, प्रसन्नता आदि का मूल स्रोत हमारे विचार ही हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। विचार में अपार शक्ति होती है, वे हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। विचार शक्ति यदि अच्छे कर्मों में लग जाए तो अच्छे, और यदि बुरे कर्मों में लग जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचार अच्छे हों या बुरे, किंतु ये निश्चित है कि विचार मनुष्य की अनिवार्य पहचान है। सामान्यतः मनुष्य विचार विहीन नहीं हो सका। विचार विहीन मनुष्य की कल्पना निरर्थक है। हाँ, विशेष यौगिक क्रियाओं द्वारा विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, और इस स्थिति का मुख्य उद्देश्य होता है व्यर्थ के विचारों को त्याग कर लोक मंगल के विचारों को प्रधानता देना। और इतिहास साक्षी है कि आज तक समस्त भूमंडल पर जितने भी सर्वश्रेष्ठ कार्य हुए हैं, वह व्यक्ति अथवा समाज के उत्कृष्ट विचारों के कारण ही कार्य रूप में परिणित हो पाए हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब इतनी शक्तिशाली और बेशकीमती धरोहर हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त है, और हम जब चाहें तब इसका उपयोग भी कर सकते हैं, तो फिर आज हम अकारण ही इतने निराश, चिंतित, दुखी अथवा हतोत्साहित क्यों हैं? इतनी विशाल शक्तिशाली संपदा का स्वामी होने के बावजूद भी अपने को इतना निरीह, असहाय क्यों समझने लगते हैं? क्यों नहीं अपने द्वारा ही अपने भाग्य और सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं? क्यों नहीं स्वयं को भी महामानवों की श्रृंखला में सम्मिलित करते? पंच तत्वों से निर्मित इस काया में जीवन ऊर्जा हेतु मानसिक शक्ति की अपार क्षमता है, किंतु अधिकांशतः लोग इसका अपव्यय ही करते हैं। निरर्थक और निरुद्देश्य बातों में व्यर्थ समय नष्ट करते हैं। वे नहीं जानते कि इस प्रकार से वे अपनी कितनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। सतर्कता बरतकर इसी शक्ति को उपयोगी कार्यों में लगाकर
बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्या आपने संबंध में आपने भी कभी विचार किया है अथवा अपने अंतर मन में झांकने का प्रयत्न किया है? यदि नहीं तो अपने विषय में भी प्रमुखता के साथ विचार करें। हम दर्पण में अपना चेहरा निहारते हैं तथा उस पर जमी मलिनता को प्रयत्न पूर्वक विभिन्न साधनों द्वारा साफ कर उज्जवल और चमकदार बना देते हैं। वह सुंदर नजर आने लगता है और हमारा प्रतिबिंब भी अधिक स्पष्ट दिखता है। इसी प्रकार अंतःकरण के दर्पण में अपने आप को देखने और बारीकी से परखने पर उसकी मलिनताएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है और गंदगी हमारे अंदर की वास्तविक सुंदरता को छिपाए रहती है। अपनी कमियों को दूर करने, मलिनता को मिटाने और आत्म परीक्षण एवं निरीक्षण द्वारा गंदगी की परतों को हटाना ही आत्मा के अनंत सौंदर्य को बढ़ाता है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम तो जो कल्पना और दर्शन में जीते हैं। द्वितीय प्रकार के मनुष्य यथार्थ और सत्य में जीने वाले होते हैं। कल्पना में अद्भुत आकर्षण होता है, परंतु वह वैसा ही है जैसे मरुस्थल की मरीचिका में भटकता हुआ मनुष्य। हमें इसी मृग मरीचिका को भेद कर निकलना है। कल्पना के जंजाल को तोड़कर यथार्थ का स्पर्श करना है। संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई होती है। कुछ बातें, वस्तुएं आदि हमें इसलिए प्रिय लगती हैं क्योंकि उनसे हमें सुख की प्राप्ति और आनंदभूति होती है। दूसरी अन्य वस्तुएं और बातें हमें इसलिए बुरी अथवा खराब प्रतीत होती हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के विपरीत हैं और आनंद में बाधक हैं। परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। वह हर वस्तु जिसमें हमें मात्र अच्छाई ही दृश्यमान होती है, वह अपने अंदर ना जाने कितनी बुराइयों और कमियों को छिपाए रहती है, जबकि हर बुराई भी अपने अंदर कोई न कोई अच्छाई अथवा गुण छिपाए रहती है। सफलता सबको प्यारी लगती है और असफलता सबको उदास और निराश कर देती है, परंतु हमें असफलता से उदास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के इस महत्वपूर्ण सोपान पर हमें अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास को कठोरता प्रदान करनी है और सोचना है कि किन परिस्थितियों, कमियों अथवा भूलों के कारण हमें असफलता प्राप्त हुई है। तभी हम अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में असफलता ही सफलता का पथ प्रशस्त करती है। सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की जाती, अपनी संकल्प शक्ति को जागृत तथा विकसित किया जाता है। प्रतिकूलताओं से टकराकर निराशा को आशा में बदला जाता है। आत्मविश्वास के बल पर यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। यहाँ ऐसे ही कुछ विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र प्रस्तुत हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। न्याय और समानता की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वास्तविक जीवन में लिंकन और असफलताएं एक दूसरे के लिए पूरक थे। यदि लिंकन के जीवन के सभी कार्यों का हिसाब लगाया जाए तो उन्हें 100 में से 99 बार अपने जीवन में असफलताओं का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जिस कार्य में हाथ डाला उसी में असफल सिद्ध हुए। प्रतिदिन के जीवन निर्वाह हेतु एक दुकान में नौकरी की तो कुछ ही समय पश्चात मालिक एवं दुकान का दिवाला ही निकल गया। वह फिर सड़क पर आ गए, जैसे तैसे जुगाड़ कर मित्र की साझेदारी में दुकान की तो दुकान भी डूब गई। कर्ज चढ़ गया। काफी परिश्रम एवं मेहनत द्वारा इस परेशानी को दूर किया। मुश्किलों एवं परेशानियों के बीच रहकर वकालत की भी बात कर ली, परंतु
परंतु उसमें भी उनको कोई लाभ न हुआ। असफलताओं के इस दौर के बीच में ही शादी भी असफल ही सिद्ध हुई। अपने जीवन में उन्होंने जिस औरत से शादी की उससे जिंदगी भर ना निभ सकी। बुलंद इरादों और कठोर हौसलों के धनी लिंकन ने फिर भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर बुरे दिनों की जंजीरों को काटकर सुखमय जीवन को प्राप्त किया। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा तब पूर्ण हुई जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का सुशोभित किया। इतना ही नहीं, अपनी विचारधारा द्वारा उन्होंने देश में एक विशाल राष्ट्र की स्थापना कर समाज में फैले काले गोरे के भेदभाव को मिटाकर विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया और अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद के नाम से कौन परिचित नहीं है। अपनी प्रबल विचार शक्ति के द्वारा ही उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति एवं दर्शन को सारे संसार में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था तथा सबको दिखा दिया कि साधारण वस्त्रों में भी असाधारण व्यक्तित्व छिपा रहता है। उन्होंने दिखा दिया कि ऊर्जावान विचार शक्ति क्या नहीं कर सकती। निराशा और उदासी इसी शक्ति द्वारा नष्ट की जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने यद्यपि एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, गरीबी में ही बुरे दिनों को झेलकर स्थान स्थान पर भटक कर उसका प्राणांत हो गया, लेकिन वह अपनी संकल्प शक्ति एवं दृढ़ विचारों द्वारा दुनिया के करोड़ों लोगों का भाग्य विधाता बन गया। उसके विचार के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों के शासन संचालित होने लगे। 17 बार की उसकी लिखी पुस्तक दास कैपिटल 18वीं बार सही रूप से दुनिया के सामने आई और वही उपेक्षित पुस्तक एक दिन साम्यवाद की जननी बन गई। उसी को आधार बनाकर साम्यवाद की आधार शिला रखी गई। महात्मा गांधी भी अपने विचारों के कारण ही राष्ट्रपिता की पदवी तक पहुंचे थे। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। यही है विचारों की शक्ति। इसी प्रकार कबीर एक जुलाहे थे, फिर भी वह अपने विचारों द्वारा ही महान संत विचारक के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। इसके विपरीत निराश व्यक्ति की कई जागरूक शक्तियां, कार्य क्षमताएं, भविष्य देख सकने की दृष्टि तथा परिस्थितियों का अध्ययन करने वाली सूझबूझ भी समाप्त हो जाती है। वह उदासी एवं दुर्दैव का शिकार बनकर रह जाता है। शायद हमने अपने अंदर यह पता लगाने की प्रयत्न कभी नहीं किया कि वहाँ कोई विचारक, कलाकार, समाज सेवक, नेता, कोई बड़ा व्यापारी अथवा कोई महान व्यक्ति तो छिपा नहीं बैठा है। अन्यथा आज हम इस साधारण स्थिति में ना पड़े होते। अभी भी समय नहीं निकला है। हम आज ही निराशा और उदासी को दूर भगाकर तथा आत्मविश्वास को जागृत कर आशापूर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने अंदर छिपे महापुरुष पर विश्वास कर आगे बढ़ सकते हैं। देखते ही देखते हमारे सम्मुख ऐसे मार्ग खुलते चले जाएंगे जिन पर चलकर अभीष्ट लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आगे निराशा से छुटकारा पाने के लिए कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं। इन्हें अपनाकर आप जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। हर समय उदास दुखी रहने वाले लोगों से संबंध न बनाएं, उनसे दूर ही रहें। किसी भी कार्य पर नकारात्मक सोच व्यक्त करने वाले व्यक्तियों से कोई सलाह मशवरा न करें। स्वयं को कुंठाग्रस्त न करें। अपने आप को हर कार्य के योग्य समझें। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जैसी सोच आत्मबल प्रदान करेगी।
असफलताओं से घबराएं नहीं, उनसे सीख लें और कोशिश करें कि दोबारा गलती ना हो। दूसरे लोगों द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न देकर निराशा को दूर ही रखें। स्वयं के मस्तिष्क को हमेशा सार्थक एवं सकारात्मक विचारों पर ही केंद्रित रखें। उत्कृष्ट अध्ययन, चिंतन, मनन करते रहें। कर्म में निष्ठा रखने वाले आशावादी लोगों से मित्रता बढ़ाएं। हमेशा प्रसन्न व खुशदिल लोगों से ही दोस्ती दूर करें। समय पर निगाह रखिए, आशा बढ़ाइए कि ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। बुरे समय में भी हिम्मत मत हारिए, खुश रहकर संघर्षशील बनिए। मुसीबतों का मुकाबला कीजिए, मुसीबतें अपने आप हट जाएंगी और सफलताएं मिलने लगेंगी। महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में पढ़िए, जानिए कि उन्होंने किस प्रकार कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलताएं प्राप्त की। आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है का गीत गुनगुनाते रहिए। सबसे अंतिम बात, परिश्रम और साहस कठिन परिस्थितियों को आसान और असंभव लक्ष्य को संभव बना देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेख आपको अच्छा लगा होगा और ये शायद आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। इसी बात के साथ मैं विराम देता हूँ और आप सभी से अनुग्रह करता हूँ कि आप सभी को अगर ये लेख अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।